हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न हल करने से पहले हमें क्या है, थेल्स प्रमेय को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर क्या करती है, पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं हम? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे हमारा एक त्रिभुज है ए, बी और सी, इसमें एक भुजा है डी और ई। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो ये थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने AD ये क्या कर लिए, एक रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये इसकी हमें अभी हम जो प्रश्नावली 6.2 में प्रश्नों को हल करेंगे, तो थेल्स प्रमेय का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 6.2 है हमारी। अब उसका प्रश्न 1 है। तो प्रश्न 1 क्या है हमारा? आकृति 1 और 2 में DE समानांतर BC है। तो फर्स्ट में क्या है, पहली आकृति में EC और दूसरी आकृति में क्या है, AD ज्ञात करना है हमको। तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, पहली वाली आकृति बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज दिया है हमें, त्रिभुज ABC, और यहाँ से क्या है, प्रतिच्छेद है। तो ये क्या है, D और E, ये 1.5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये आकृति दी गई है हमें। तो हमें इसमें बोला है कि पहले में क्या EC और दूसरे में AD ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करके बताना है, ये वाली भुजा EC। तो इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें इसमें AD बराबर कितना दिया है, 1.5
बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर और ये EC हमको ज्ञात करके बताना है। तो अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें थेल्स प्रमेय से करेंगे हम। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय में क्या होता है, इसमें दिया है जो कि क्या है, DE समांतर BC है, DE समानांतर BC। अब हम इसमें थेल्स प्रमेय का उपयोग कर देंगे। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब हम इसमें मान रख देंगे, AD का मान कितना है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान है 3 सेंटीमीटर, तो बराबर AE का मान कितना है 1 और यहाँ पे सॉरी EC आएगा AE बटे EC, तो 1/EC हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 1.5 EC बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ से हम EC का मान निकाल लेंगे, तो ये 3 ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, दो संख्या है तो यहाँ पे 1 शून्य लगा देंगे दशमलव को हटाने के लिए, तो ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो EC बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। यही हमको क्या ज्ञात करना था। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी वाली आकृति में AD ज्ञात करके बताएंगे। तो अब हम इसमें दूसरी आकृति बना लेते हैं। तो अब दूसरी आकृति दी गई है हमें, ABC त्रिभुज दिया है, तो इसमें AC है 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर और DB है 7.2 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करके बताना है, ये वाली भुजा AD हमको ज्ञात करके बताना है। तो इसमें हल करते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया है, हमें दिया है AD बराबर, तो हमको क्या ज्ञात करना है, और DB बराबर कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर और EC बराबर दिया है हमें 5.4 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे भी हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, चूंकि हमको DE समानांतर BC दिया है। तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग के अनुसार क्या होता है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मान रख देंगे। तो AD का मान कितना है हमारे पास, ये हमको ज्ञात करना है, बटे DB का मान है 7.2 बराबर AE का मान है 1.8 बटे में EC का मान कितना है 5.4। अब क्या करेंगे, हम इनको हल कर लेंगे, तो इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 5.4 AD बराबर 7.2 का गुणा 1.8 में करेंगे, 7.2 गुणित 1.8, तो इनका गुणा करेंगे हम। पहले इस यहाँ पे हम 5.4 का पक्षांतर कर लेते हैं, बटे 5.4, ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब इनको हम काट देंगे, 12 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको, तो कितने बार कटेगा ये, तो इसको हम क्या इससे काट देंगे
ये 1.8 से ये 3 बार कट जाएगा और फिर ये इससे हम 3 दूने 6 बच गया, एक 3 चौके 12 हो जाएगा, मतलब 0.4। तो AD बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर, ये हमको ज्ञात करना था। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 2 है हमारा, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। तो क्या बताना है हमको कि EF समानांतर QR है। तो इसमें पहला सवाल है हमारा, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या दिया है हमें, यहाँ पे लिख देंगे हम। दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें EF समानांतर QR है, ये हमको है या नहीं ये ज्ञात करके हमको बताना है। तो हम यहाँ से हर पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अनुपात निकाल लेंगे। तो पहला अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, PE बटे में EQ कर देंगे। तो PE का मान कितना है 3.9 बटे में 3 हो जाएगा। तो ये कितने बार कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तेका 9, तो 1.3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा अनुपात निकाल लेंगे। दूसरा अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, PF बटे में FR कर देंगे। तो PF का मान कितना है 3.6 बटे में 2.4 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब क्या है, अब 1.3 बराबर नहीं है 1.5, मतलब दोनों अनुपात क्या है, बराबर नहीं है, अर्थात दोनों अनुपात बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, EF समानांतर नहीं है QR के। ये आंसर हो गया हमारा। तो इसमें बताना था कि EF समानांतर QR है या नहीं है, मतलब यह क्या है, समानांतर नहीं है। अब हम इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं एक और, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है हमारा, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको अब हम हल करेंगे। क्या दिया है हमें, दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हम पहला अनुपात निकाल लेंगे। पहला अनुपात PE बटे में QE कर देंगे बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, 4 बटे में 4.5। तो इसको हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो
40 बटे में 45 हो जाएगा। तो इसको 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 9 45 बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे 9। अब हम इसी तरह दूसरा अनुपात निकाल लेंगे। दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा PF बटे में RF, तो 8 बटे 9 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों अनुपात क्या है बराबर है, अतः दोनों अनुपात बराबर है, इसलिए EF समानांतर है QR के। मतलब यह क्या है समानांतर है। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें एक और सवाल है, सेम आपको ऐसे ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।